Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for GST और इसमें हम GST का कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप और जर्नल एंट्री सेटअप का पास कराने का पढ़ रहे हैं. साइन इंडिया लिमिटेड इसका इलस्ट्रेशन 11. साइन इंडिया लुधियाना पंजाब हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन GST अकाउंट्स. इनपुट GST का ये बैलेंस है और आउटपुट GST का ये बैलेंस है रिगार्डिंग IGST, SGST एंड CGST and SGST accordingly. So how input GST will be set up against output GST and which account will have balance after setup? पास जर्नल एंट्रीज आफ्टर सेटअप ऑफ GST. तो जर्नल एंट्री भी पास करो, जर्नल एंट्रीज पास करो GST सेटअप के बाद. तो आप एक सॉल्यूशन में बनाओ पर्टिकुलर्स IGST, CGST, SGST इसी ऑर्डर पे बना दो और ये फास्ट ये जो लाइन को इसको कॉपी कर दो. यहाँ पे आउटपुट जो GST है यहाँ पे इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो ये पूरा लाइन को. मतलब आउटपुट GST जो है ये वाला दिस इज पूरा नोट डाउन कर लो. इधर 3,25,000, 2 लाख, 2 लाख और इसको माइनस में रखो. लेस इनपुट GST सेटअप, IGST सेटअप. इनपुट IGST कितना है ना ये इस पे 2,50,000. इसका पूरा सेटअप करो यहाँ से 2,50,000 सेटअप करने के बाद इसका 75,000 बचेगा माइनस, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे बड़ा है तो माइनस में आएगा. माइनस 75,000 बैलेंस इन आउटपुट GST अकाउंट. ये आउटपुट GST का 75,000 बैलेंस है इसका और बाकी ये दोनों को उतार दो. ये तो आज ही जाएगा. ये माइनस में ही आएगा बैलेंस. आउटपुट GST को माइनस में रखो, इनपुट GST को प्लस में. तो फिर इनपुट GST ये जो 3 लाख है और ये जो 3 लाख है ये दोनों 3 लाख को इसको डायरेक्ट माइनस करो, इधर ले जाओ. मैं टिक लगा देता हूँ, टिक में टिक. लेस इनपुट CGST, SGST. CGST 3 लाख को CGST कॉलम में लिखो यहाँ पे और SGST का 3 लाख को SGST के कॉलम में लिखो और SGST का जो 3 लाख है उसको SGST के कॉलम में लिखो. फिर इसके बाद लिखो बैलेंस. जो बैलेंस लिखोगे किसका बैलेंस देखो मैं उठा लेता हूँ ऊपर. ये 75,000 तो यहाँ पे जो 75,000 था ये 75,000 हमारा ये प्लस बैलेंस था क्योंकि आउटपुट था. ये आउटपुट ये 75,000 इधर बैलेंस अपने आप आ जाएगा. 75,000 अपने आप आ जाएगा और ये 3 लाख से आउटपुट से 3 लाख इनपुट CGST माइनस करेंगे तो इनपुट CGST आएगा 1 लाख. यहाँ पे इनपुट CGST आएगा 1 लाख. हमेशा ये जो पैसे हमारा बच रखा है आउटपुट CGST का 75,000 इट कैन बी यूटिलाइज टू सेटअप इनपुट CGST. ये इनपुट CGST से 75,000 यहाँ से हम सेटअप कर सकते हैं आउटपुट से इनपुट को. इनपुट सेटअप करने के बाद ये बैलेंस यहाँ पे नील हो जाएगा. इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस बचेगा 25,000 और ये 1 लाख पूरा डेबिट बैलेंस बच जाएगा. ये रिसीवेबल बैलेंस है, पैसा मिलने वाला बैलेंस है. इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ के ऐसे समझ सकते हैं. फर्स्ट होता है एक्सप्लेनेशन में स्टेप 1. एक्सप्लेनेशन में स्टेप 1 सेटअप इनपुट IGST अकाउंट ऑफ 2,50,000. ये 2,50,000 देखो टिक लगा के समझा देता हूँ. टिक लगाकर अगेंस्ट आउटपुट IGST अकाउंट ऑफ 3,25,000 इससे सेटअप कर सकते हैं. इट लीव्स ए बैलेंस ऑफ आउटपुट CGST अकाउंट ऑफ 75,000. ये कि 75,000 आउटपुट मतलब माइनस, इनपुट मतलब प्लस. ये दिमाग में लगाए चलो. ब्रैकेट आउटपुट मतलब ब्रैकेट. इनपुट IGST अकाउंट आफ्टर सेटअप इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली. इनपुट पूरा खत्म हो गया. इनपुट कभी कभार आउटपुट इनपुट ज्यादा होता था, अभी इनपुट पूरा कंज्यूम हो गया तो आउटपुट CGST 75,000 बच गया. देन स्टेप 2 में इनपुट IGST अकाउंट लीव्स अकाउंट हैविंग बिकम नील
इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 3 लाख एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 3 लाख, ये दोनों 3-3 लाख। देखो ये इनपुट का 3-3 लाख बचता है, ये 3 लाख यहाँ बचता है, ये 3 लाख यहाँ बचता है। इज सेट अप अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 2 लाख एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 2 लाख। ये 3 लाख से 2 लाख गया तो प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, यानी इनपुट सीजीएसटी डेबिट वाला बच गया। इट लीव्स ए बैलेंस इन बोथ इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट 1 लाख ईच। 1-1 लाख आपको बता दिया, ये 1 लाख ये बचता है, ये 1 लाख बचता है। देन बैलेंस इन द इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 1 lakh is set up against the balance of 75,000 in output IGST account. ये 75,000 या ये 1 लाख से 75,000 यहाँ सेटअप कर दिया, तो यहाँ पे ये नील बच गया, ये नील हो गया ये IGST अकाउंट। इट लीव्स ए बैलेंस ऑफ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 25,000, यहाँ पे 25,000 डेबिट बैलेंस, इनपुट डेबिट बैलेंस होता है। एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट का 1 लाख बैलेंस होता है, ये वाला 1 लाख बैलेंस होता है। जर्नल एंट्री करो, याद हो गया है। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू आउटपुट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 2,50,000 आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी 2 लाख, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी 2 लाख। आपको ये पता होगा 2-2 लाख कहाँ से आया, इससे 2 लाख सेटअप हो गया, इससे 2 लाख, इससे 2,50,000 सेटअप हो गया। ये जी एंट्री है। आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी ये 75,000, ये समझने वाला है। आउटपुट आईजीएसटी देखो, ये जो आउटपुट आईजीएसटी है, ये आउटपुट आईजीएसटी 75,000, ये आउटपुट आईजीएसटी बड़ा है क्योंकि 3,25,000 ये बड़ा था। ये आउटपुट आईजीएसटी जो 75,000 था, आउटपुट आईजीएसटी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब हम सेल करते हैं टू कैश अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, हम आउटपुट क्रेडिट होता है। जब हम कैश रिसीव करते हैं, सेल करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो आउटपुट आईजीएसटी 75 डेबिट कर देंगे। और देखो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड में क्यों डेबिट करेंगे बता रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करने में नलिफाई हो गया। इनपुट सीजीएसटी हमारा डेबिट होता है, तो इनपुट सीजीएसटी में जो ये 75,000 यहाँ से एडजस्ट करा, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी हमेशा सेंट्रल जीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। अगर और चाहिए तो इनपुट एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। इनपुट सीजीएसटी सेटअप अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, ये था इसका फाइनल सेटअप। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर इलस्ट्रेशन 11। वी डिड इट वेरी वेल। किसी स्टूडेंट का अगर ये जीएसटी आ रहा है तो यहीं से अच्छी तरह आप समझो, सुनो, पढ़ो, आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा।